माँ बहन को सुलाने से पैसा मिलेगा तो माँ बहन को सुलाएंगे। हम निर्लज हैं, हम निर्लज हैं, हम निर्लज हैं। गंदे गाने और गंदे हरकत बंद कमरे में कोठे पे कमाती है। ठीक, हाथी चलता है कुत्ता भौंकता हजार है। माँ बहन को गाली तो हर एक सदस्य होते जी हैं। नहीं, उसके माँ बाप मर चुके थे। हम भगवान के मंदिर में जाके ऑर्केस्ट्रा बजा रहे, नंगा नाच कर रहे हैं। मनोज चौधरी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपको द संघर्ष भारत में। जो भी ये न्यूज देख रहा है सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि आप अश्लील का खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब हम लोग एक हिंदुत्व इंसान है, हम लोग को अश्लील चीजें नहीं पसंद है, जाति विवाद नहीं पसंद है, माँ बहन की गालियां नहीं पसंद है। इसी के लिए हम उसको गलत मान रहे हैं और उसको मिटाना चाह रहे हैं। तानिया झा जो अश्लील गा रही है, इसको किस स्तर से देख रहे हैं आप? तानिया झा जो अश्लील गा रही है उसको किस स्तर से देख रहे हैं? नीचे स्तर से देख रहे हैं। वो गलत चीज है, गलत स्तर से देख रहे हैं उसको। क्योंकि समाज में जो लोग हैं कि लाखों करोड़ लोग देखता है उस गाना को। हाँ, तो गंदे नाली का कीड़ा गंदे नाली को ही देखेगा, गंदे नाली के कीड़े को ही देखेगा। और जो तानिया झा की तरह है, जो उसकी तरह सोचता है, बोलता है, माँ बहन का इज्जत करता है या माँ बहन को बेचता है, जो तानिया झा के कैटेगरी का है वो तानिया झा को पसंद कर रहा है, उसका गाना देखता है, वीडियो देखता है, उसको फॉलो करता है, लाइक करता है, कमेंट करता है। उन कुत्तों को प्रणाम। उन कुत्तों को प्रणाम। हाँ जी। अच्छा, रिस्पेक्ट है, सम्मान है उनका भी। नहीं, ये प्यार से बेइज्जती है, भिगा के लिया है मैंने। तो क्या लगता है कि आपके विरोध करने से अश्लील खत्म हो जाएगी समाज में? अब पता नहीं, ठीक है। हाथी चलता है कुत्ता भौंकता हजार है, ठीक है। और बहुत सारे लोग आए जो विरोध करता है गलत का, लेकिन होता है कि चलिए नहीं दुनिया सुधर रहा है तो 10-5 लोग सुधर रहा है ना। हमसे 10 लोग सुधरेगा, फिर कोई आएगा, उससे 10 लोग सुधरेगा, फिर कोई आएगा, 10 लोग सुधरेगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा आपका। हाँ, सुधरेगा तो ना। गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए। और आप लोग जो भी वॉच कर रहे हैं, जो भी श्रोतागण देख रहे हैं, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि गलत का विरोध कीजिए, ठीक है। जहां गलत चीज दिखता है उसको बंद कर दीजिए, अपने अगल बगल भी नहीं देखने दीजिए कि तानिया झा जैसी गटर का कीड़ा कभी किसी के घर तक ना पहुंच पाए, क्योंकि जब ऐसा कीड़ा घर में घुस जाए ना तो अनेकों कीड़ा जन्म दे देता है। तानिया झा वन, तानिया झा टू, उसके समक्षेत्र में कई ऐसे कलाकार है, वो भी अश्लील का कहीं ना कहीं हिस्सा बन रहे हैं अभी के दौर में। अश्लील का देखिए, मायने की बात ये है कि अश्लील गा रहे हैं, अश्लील बोल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन तानिया झा बहुत डबल टिपल काम कर ले रही है। किसी की माँ बहन को गाली दे देना अश्लील गाना गाने के साथ, माँ बहन को गाली दे देना, किसी स्टार सिंगर को टारगेट करना कि उसकी वजह से हमारा व्यूवर बने, हमारे पास पैसा आए, हमारे पास यूट्यूबर आए और हमारा इनकम हो, जिससे हमारा रेंट का खर्चा निकले, गाड़ी का ईएमआई निकले। और फिर किसी के माँ बहन को गाली देना जाति विवाद भी करती है। अच्छा। मेन उसको कहा जा रहा है कि वो हद से ज्यादा गलत कर रही है। कहीं ना कहीं वो बता ही रही है कि कहीं ना कहीं हमको लोग का रोजी रोटी जो चलेगा, मेरे घर का खर्च इतना है, ये कहाँ से आएगा? हम इस तरह की गाना नहीं गाएंगे, प्रोवाइड करेंगे तो। गाना गाना बंद कर दो। अच्छा। मतलब तुम्हारे घर में वैश्यागिरी करके माँ बहन को सुला सुला के पैसा आएगा तो तुम वो भी करोगी। अच्छा। अपनी माँ बहन को भी बेचोगी, अपने बाप भाई के साथ सोओगे अगर तुम्हारे पास पैसा इससे आएगा ऐसे ऐसे कितना ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें कह रही है कि मेरे घर का रोजी रोटी कैसे चलेगा? हाँ, पैसा तो दे दो भाई, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे महीने का खर्च इतना है। बता तो दिया, बाप भाई के साथ सो के या माँ बहन को 10 लोग के साथ सुलवा के तुम्हारे घर में पैसा आएगा तो तुम वो भी करोगी ना। तानिया झा, ये भी करोगी ना तुम। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि तानिया झा सिर्फ और कई ऐसे कलाकार है जो अश्लील का हिस्सा बनते जा रहा है। यदि ये अश्लील कहीं ना कहीं बिहार से समाप्त हो जाता है तो मेरा बिहार एक पहले से ही प्रसिद्ध है। अगर ये अश्लील खत्म हो जाएगा तो बहुत लोगों का भविष्य बच जाएगा, क्योंकि आने वाले जो समय में जो हमारे बिहार से जो बच्चे हैं जिनका भविष्य है, ये भी इसका हिस्से बनते जा रहा है। अगर इस तरह से विरोध करे, हर घर से विरोध करे, तो कहीं ना कहीं ये अश्लील खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। एक बहन यहाँ पे इसके खिलाफ जंग लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है अश्लीलता खत्म करने की। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज खत्म हो जाएगा। यही ना? जी सही बात है, यही करना चाहिए। जो लोग भी गलत चीज को देख रहे हैं उसको वहीं बंद कीजिए। अगर आपके अगल बगल कोई गलत कर भी रहा है तो उसको बता दीजिए कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ये चीज मत करो। अगर वो फिर भी आपके मना करने के बावजूद करता है तो उसको
अगर लात मुक्का से माने तो लात मुक्का से मनाइए, लेकिन उस इंसान को मनाइए कि गटर नाली का कीड़ा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्योंकि अभी के दौर में देखा जा रहा है कि ऐसे फेस्टिवल होता है, सरस्वती पूजा होता है, विश्वकर्मा पूजा, ये कोई भी तरह की पूजा होता है, हाँ। वहाँ कहीं ना कहीं अश्लील गाना देखने को तो मिलता है, हमारा सुनने को संस्कार, मिलता है। वो हम उससे हमको पता चलता है कि हमें संस्कार का क्या मिला है। हम भगवान के मंदिर में जाके ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, मतलब मेरा संस्कार ये है कि हमारे माता पिता ने ये चीज सिखाया है, इसी के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। मंदिर में मंदिर है भगवान का गाना बजने के लिए, ऑर्केस्ट्रा है गंदा गाना बजने के लिए, तो ऑर्केस्ट्रा में ही गंदा गाना बजेगा, मंदिर में नहीं बजेगा। अगर ये चीज सब ध्वस्त कैसे होगा, खत्म कैसे होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई अगर अपना दिमाग को साफ करे, अपने आप को साफ करे, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। क्योंकि एक घर में माँ रहती है, बहन रहती है, पत्नी रहती है, भाई रहता है, बाप रहते हैं, दादाजी रहते हैं, सब रहते हैं, और अगर उस घर में इस तरह की गाना चले तो कदापि कहीं से उचित निर्लज नहीं बेशरम लगेगा। इंसान होगा जो अपने फैमिली में अपनी माँ बहन के सामने, बेटी बच्चों के सामने अगर ये गाना बजा रहा है तो निर्लज इंसान होगा। कहीं ना कहीं ये प्रोब है तानिया झा कर रही है, और कहीं ऐसे है झा के ना कहीं झा एक समय में ब्राह्मण को कहीं ना कहीं भगवान ही माना जा रहा था, एक समय था, लेकिन अब इस झा से कहीं ना कहीं समाज में एक नफरती। देखिए, ब्राह्मण को आज भी लोग मानता है, ठीक है, ब्राह्मण आदरणीय और पूजनीय होता है, ठीक है। तानिया झा अपने आप को ब्राह्मण कहती है, ठीक है, झा लगाने से जरूरी नहीं होता कि वो इंसान ब्राह्मण हो जाए। तानिया झा अपने आप को ब्राह्मण कह रही है, तो आप उससे खुद जाके सवाल कीजिए कि वो कर्म से ब्राह्मण है कि धर्म से ब्राह्मण है। और रही बात, हमारा पहचान हमारे कर्म से होता है, ठीक है, और तानिया झा का कर्म मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, और श्रोतागण भी देख रहे हैं, ठीक है। जिस इंसान का कर्म ही अच्छा नहीं है तो उसका धर्म कहाँ से अच्छा होगा और कहाँ से वो ब्राह्मण होगा, ठीक है। और सबसे पहली बात कि ब्राह्मण का काम होता है अंधेरे में रोशनी लाना, दिया जलाना। तानिया झा जैसा कीड़ा मकोड़ा इंसान जले हुए दिए को भी बुझाने का काम कर रहा है। इसी के लिए तानिया झा को ना ब्राह्मण मानना चाहिए, ना किसी की बहू बेटी का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि तानिया झा हर एक चीज के लिए कलंक है। कलंक, हर एक चीज के लिए कलंक जी है। जी जी, जाति पे, माँ बहन बहू बेटियों पे। अच्छा, मतलब ये सब पैसा के याद में कुछ भी कर सकता जी है। हाँ, इसका बस चले तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे अभी आपने बोला। जी, तो कहीं ना कहीं उनके घर में भी हर एक लोग हो गए, परिवार में तो हर एक सदस्य होते जी हैं। नहीं, उसके माँ बाप मर चुके थे। अच्छा हाँ, हो सकते हैं, अभी तो उसके भाई लोग भी पैदा हो गए ना। अच्छा। हाँ हाँ, पैदा हो गए होंगे, और ऐसे में मरे मुर्दे उसके माँ बाप लोग, मतलब फैमिली भाई लोग जिंदा हो चुके क्या हैं। उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा है? बेशरम निर्लज लोग को कभी शर्म आता है क्या? बेशरम निर्लज लोग को कभी शर्म नहीं आता है। उनकी भी माँ है, बहन है, भाभी होगी, हर एक तरह की। नहीं, सब मर चुके थे, लेकिन मंगल ग्रह के रहने वाले लोग हैं, सब जिंदा हो चुके हैं, तो मंगल ग्रह के लोगों को शर्म नहीं आता क्योंकि है। अभी हाल फिलहाल में देखे थे, एक बाबा है, उनको मतलब गाली गलौज इस तरह की बात। हाँ, तो उसके माता पिता ने यही संस्कार दिया है, ऐसे ही संस्कारों में पली हुई है, उसकी जाति भी वही है, धर्म भी वही है, कर्म भी वही है, हर एक चीज वही है। इसी के लिए वो अपना परिचय दे रही है कि हम इस कैटेगरी के हैं, हम यही कर सकते हैं। एक लड़की की सोच आखिर ऐसे कैसे बदल सकता है कि अश्लील गाना पे उतर जाएगी बीच मार्केट में? पैसा वैश्या भी कमाती है, लेकिन बंद कमरे में कोठे पे कमाती है, ठीक है। ये तो ऐसी वैश्या है ना जो वैश्यों में भी गिनती नहीं आती है। कहीं ना कहीं उसके चक्कर में बहुत ऐसी लड़की है जो इसका शिकार बन जाएगी आने वाले समय में। बन चुकी है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसके गंदे गाने और गंदे हरकत, गंदे बातों को लेके सब लोग, बहुत सारे कलाकार को वैसा ही समझते हैं, बहुत सारे फीमेल कलाकार के सामने उसी तरीके का बात करते हैं, क्योंकि तानिया झा एक उदाहरण बन चुकी है कि हम निर्लज हैं, मतलब हर एक फीमेल कलाकार निर्लज है। क्या आपको डर नहीं हो रहा है कि तानिया झा के खिलाफ आप बोल रहे हैं, अश्लील के खिलाफ आप बोल रहे हैं? क्योंकि तेलगावा बाबा बोल रहा था तो कहीं ना कहीं उनको धमकाया गया, गाली गलौज किया गया। तानिया झा कोई बहुत बड़ी चीफ मिनिस्टर नहीं है, पीएम मोदी ने कोई बहुत बड़ी अंबानी की बेटी नहीं है कि हमको उठा लेगी कई बार या हमारे साथ कुछ कर देगी। कई बार कितने लोगों को एफआईआर की धमकी दे रहा है। दे रही है, हम गलत नहीं है, हम सही कर रहे हैं, हम गलत का साथ नहीं देते, गलत का विरोध करते हैं, सच का साथ देते हैं, और सच का हमेशा साथ रहेंगे। और जो भी श्रोता लोग देख रहे हैं, हम उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि गलत का विरोध कीजिए, और आप लोगों को अगर सपोर्ट चाहिए तो हम आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे गलत का विरोध करने के लिए, कि कम से कम जल्द से जल्द ये तानिया झा जैसा रेंगता हुआ कीड़ा हमारे हिंदुत्व धर्म को और हमारे बहू बेटी को बेइज्जती फील करा रही है, कलंकित बन रही है, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ये आपके पास हौसला कहाँ से है, ये जुनून कैसे आ गया आपके पास? क्योंकि हम एक होता है ना, अपने माता पिता के लिए कलंक नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे माता पिता से अच्छे संस्कार मिले हैं, इसके लिए हमारे पास हौसला है कि हम अपने हिंदुत्व धर्म को ना नीचे गिराएं और ना नीचे काम करें। क्योंकि कई बार ये तानिया झा करे कि मेरा अश्लील गाना ही चलता है, अच्छे अच्छे गाना गाते हैं, नहीं चल पाता है। हाँ, तो बता रही है ना कि मतलब पैसे मिलेंगे तो हम कुछ भी करेंगे, अश्लील गाना चल रहा है तो अश्लील गा रहे हैं, माँ बहन को सुलाने से पैसा मिलेगा तो माँ बहन को सुलाएंगे।
चलिए, तो यहाँ देख रहे थे, सुन रहे थे, विरोध किया जा रहा है, जताया जा रहा है, मतलब जो अश्लील बिहार में परोसा जा रहा है, पब्लिक के पास पहुँचाया जा रहा है, ये अश्लील कहीं न कहीं बंद हो, इस तरह से मतलब प्रयास इन लोगों का जारी है। मेरा प्रयास यहाँ से कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।